हाय गाइस, अनदर मिनी व्लॉग। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ मार्केट की और आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन यूटिलाइज़ नहीं किया जाए तो क्या फ़ायदा। तो मैंने सोचा जल्दी से थोड़ा बहुत सामान ले लिया जाए। तो मैं पहुँच गई सीधा विशाल मेगा मार्ट में। और यहाँ पे पता नहीं क्या सेल वेल चलती रहती है, डेली कुछ डील रहती है यहाँ पे। और यहाँ मैं वेट कर रही थी यशी का, क्योंकि वो स्कूटी लगा रही थी और उसको ना बड़ा गुस्सा आता है अगर उसकी वीडियो बनाओ तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपने बैग वगैरह दे दिए, टोकन ले लिया, क्योंकि बैग वगैरह कैरी करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो बैग मिलता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, यूजलेस होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम आ गए गर्ल्स के कलेक्शन पे, वुमेन कलेक्शन पे। और आप देख सकते हो कितना अच्छा समर कलेक्शन आया है कुर्तीज़ वगैरह में। मैंने सोचा जीन्स लेनी है, जीन्स मैं देखी भी मैंने, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं ली। और फिर मैंने सोचा कुछ कुर्ती वगैरह ही देख ली जाए या कोई टॉप वगैरह। और अभी ना हो सकता है कहीं जाना भी पड़ जाए अचानक से, तो मेरे पास समर का कुछ भी अभी कपड़े नहीं है नए में। फिर लेकिन नहीं समझ में आया तो मैं ऊपर सीधा आ गई किड्स सेक्शन पे, क्योंकि हर्षिल के लिए मुझे लेने थे कुछ कपड़े। और ये वाला पूरा सेक्शन मैंने ढूंढ लिया जो बच्चों वाला, लेकिन इसमें हर्षी के मिले ही नहीं, क्योंकि अब हर्षी को बड़ा साइज आता है और यहाँ पे नहीं मिल पाते। ये देखिए मैंने थोड़ा सा स्टाइल भी मार लिया शीशे पे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से हर्षिल का सेक्शन ढूंढा जहाँ पे अब हर्षिल को कपड़े थोड़े बड़े आते हैं। तो वहाँ जाकर मुझे मिले हर्षिल के लिए थोड़े से कपड़े। तो मैंने उसके लिए आज पूरी शॉपिंग मेरी हर्षिल के लिए ही हुई थी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई ग्रोसरी सेक्शन पे। तो यूजुअली तो हम सामान यहाँ से नहीं लेते हैं, अपना ग्रोसरी का सामान हम वहीं से लेते हैं, मन्नत मार्ट से आपने देखा है। बट फिर भी कुछ सामान ऐसा होता है जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे सही मिल रहा है, तो मैं डील वगैरह के अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ले ली। और मुझे वाइप्स वगैरह खरीदने थे अपने लिए, क्योंकि अब आपको पता है गर्मी आ गई और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और मैं यहाँ पे ना अपना पेस्ट ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं मिला जो हम यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया। और फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी भी लेनी थी। और यशी को देखना कैसे अपनी ट्रॉली घुमा रही है इधर से उधर, उसने अपनी अलग ट्रॉली ली है। और सही रहता है, मिक्स मैच हो जाता है थोड़ा सामान का। तो यहाँ पे फिर हम लोग घूमते घूमते फिर मुझे याद आया, रही मुझे तो कप लेना था, इनका कप टूट चुका है। जी हाँ, हर्षिल ने ना अपने पापा का कॉफ़ी मग तोड़ दिया था, तो मुझे लेना था नया कॉफ़ी मग। तो मैंने बहुत सारे कॉफ़ी मग देखे और फाइनली मुझे वो कप मिल गया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। क्योंकि ये डील पे भी चल रहा था और ये बाय वन गेट वन चल रहा था, तो मैंने ले लिया। और हस्बैंड को ना ज़्यादा कॉफ़ी मग वगैरह की कुछ ऐसा शौक भी नहीं है, मुझे बहुत है, मुझे कुछ यूनिक से कॉफ़ी मग अच्छे लगते हैं अपने लिए लेने के लिए। फिर मैंने चॉकलेट वगैरह ली और जल्दी से निकल गई। यहाँ पे यशी को गुस्सा आ रहा था कि इतना लेट कर दिया है। और अब हम बिलिंग के लिए पहुँच गए, क्योंकि बिलिंग में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम लोग सीधा नीचे चले गए। यहाँ पे यशी देखना ट्रॉली ऐसे घुमा रही है जैसे छोटे बच्चे नहीं होते रेलवे स्टेशन में घूमते ट्रॉली लेके। तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी, उसे पता नहीं था। जब उसे पता चला तो वो हंस रही थी बाद में। और जैसे हम यहाँ बिलिंग सेक्शन पे पहुँचे ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी ना, वो यशी की बास्केट की तरफ देख रही थी। और यशी ने जैसे उसको देखा ना प्यार से, तो उसको पता नहीं क्या लगा, वो यशी को चिढ़ाने के लिए जीभ दिखा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी ये बच्ची। तो फिर मैंने ना यहाँ देखा टी शर्ट में भी डील चल रहा था, तो मैंने 2 टी शर्ट अपने लिए पिक कर ली, क्योंकि अब गर्मी के सीज़न में आपको बहुत सारी टी शर्ट चाहिए ही होती है। यहाँ पे बिलिंग में देखो ना कितनी भीड़ है। तो जैसे तैसे हमारा नंबर आ गया यहाँ पे, और फिर हमने करवा ली फटाफट से अपनी बिलिंग। और बिलिंग करवाते ही हमने स्टार्ट कर दिया अपने बैग पैक करना। और देखिए ये बैग हमारे कितने यूज में आए, हमने सारा सामान अपने बैग में डाल लिया। और ना अगर आप वो वाला जो ये पेपर बैग होता है ना, उसमें अगर सामान डालते हो ना तो आपका सामान कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे यशी बोल रही थी कि यार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो हमने सोचा चलो जूस पिया जाए। तो हम लोग सीधा पहुँच गए जूस के ठेले पे। और यहाँ पे देखिए जूस पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे एक बच्चा था जो हमसे पैसे मांग रहा था, तो मैंने बोला नहीं, पैसे मैं नहीं दूंगी, अगर जूस पीना है तो आप जूस पी सकते हो। तो उसको पैसे ही चाहिए थे। और यहाँ पे देखिए यशी और मैं कैसे बैठे हैं, और यशी कह रही मुझे मत दिखाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको पता नहीं बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो फिर मैंने जूस वगैरह पीना स्टार्ट कर दिया। और बड़ा अच्छा लगता है ना, जैसे ये गर्मी का सीज़न आता है, आपको जूस उससे इतनी राहत मिलती है ना। फिर सोचा कुछ खा भी लेते हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 बज गया था। तो हम लोगों ने बस अपने लिए ऑर्डर किया पापड़ी चाट, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो भाई जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, जब भी मुझे बुलाए तो दही पापड़ी चाट ज़रूर खिला देना। और यहाँ पे फिर यशी भी खा रही थी, लेकिन यशी ने अपने लिए ऑर्डर किया था बर्गर, तो इसीलिए वो बर्गर का वेट कर रही थी। बट मुझे पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने फटाफट से खाया। उसके बाद यहाँ हमारा बर्गर भी आ गया था, और बर्गर भी फिर हमने फटाफट से खा लिया। तो यहाँ पे खा पी के हम फटाफट से चले गए घर की ओर। और देखिए जल्दी जल्दी से हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। और आगे जाके ये
देखिए सिडकुल का आपको दिखाती हूँ एरिया। यहाँ पे हज़ारों कंपनियाँ हैं रुद्रपुर के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया है रुद्रपुर। तो यहाँ पे देखिए रोड का काम चल रहा है और बहुत ही जल्द जो पंतनगर है उसके लिए एक अलग से चौराहा बन रहा है और इतनी अच्छी रोड कटी है ना, यहाँ से मैं आपको क्या ही बताऊँ, तो बहुत बढ़िया लगने वाला। ये देखिए गन्ने का जा रहा था ट्रक, मैंने यशी को बोला एक गन्ना निकालो, तो यशी बोले नहीं नहीं मुझे तो मार नहीं खानी है, तो नीचे उतर जा। तो मेरे यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे पहुँचे और मैंने ना एक वीडियो बनाया, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने महिला को देखा और आजकल हर पेट्रोल पंप में महिलाएं दिखती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि महिला कुछ भी कर सकती हैं और प्राउड लगता है ना, अच्छा लगता है ऐसा देख के। फिर हम पहुँचे सब्जी के ठेले में, तो लेनी थी घर के लिए सब्जियाँ, तो यशी ले रही थी सब्जियाँ और फिर मैंने यशी को बोला एक स्कूटी की तरफ तो देख कैसे पूरा मतलब ओवरलोड हो चुके हैं। बोली कोई बात नहीं, अब तो हम घर पहुँचने ही वाले हैं। और हम पहुँच गए सीधा दीदी के घर, क्योंकि भाई हर्षी को भी लेना था। और हर्षी ने बेल सुनते ही हर्षी सीधा बाहर आ गया, उसे लगा कि उसके पापा आए हैं पीछे से, लेकिन उसके पापा नहीं थे, तो यशी थी, तो वो वापस से आ गया। और उसको ना इतना ज़्यादा प्यार आता है ना, जब वो बहुत देर बाद मिलता है ना, तो उसे बहुत प्यार आता है। और फिर यहाँ पे देखिए हर्षिल कैसे डांस कर रहा था, और देखिए सारा दिन दीदी के घर में टीवी में ना उसी की चीज़ें चलती रहती है। ये भी देखिए बंदर मामा चल रहा है, उसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इसीलिए। और फिर ये देखिए यशी लाई थी ना हर्षिल के लिए चप्पल लेके आई थी, उसको शौक लग रहा था कि हर्षिल के लिए एक चप्पल लेके जाऊँ, और मैंने बोला नहीं हर्षिल नहीं पहनेगा, लेकिन हर्षिल पहन ले रहा था। और ये देखिए कैसे डांस कर रहा है चप्पल पहन के भी। तो वही है कि दीदी लोगों को ना बड़ा शौक लगता है हर्षिल के साथ में छोटी छोटी चीज़ों का। फिर हर्षिल बाय बोल रहा था विशु को और अपनी बड़ी मम्मी को, और देखो कैसे अपना बैग लेके कह रहा है चलो अब घर चलते हैं। यहाँ पे वीनू को भी बाय बोल के हर्षिल बैठ गया स्कूटी पे, और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और हम निकल पड़े हैं यहाँ पे घर की। और यहाँ पे देखिए ना हर्षी को कैसे यशी ने आगे बिठा रखा, वो भी अपनी तरफ फेस करके, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है उसको लेके ना, उसको मतलब उसके फेस पे हवा ना लगे करके। और यहाँ हर्षी देखना उतरते ही सीधा दुकान की तरफ भाग रहा था, तो यशी पकड़ के ले आई। फिर मुझे घर पे आते ही हर्षी बोल रहा है कि मम्मा छत पे चलो, तो ये देखिए कैसे खींच रहा है मुझे। तो मेरे को ना उसने स्वेटर भी नहीं पहनने दिया और मैं टी शर्ट पे सीधा उसके साथ छत पे आ गई। तो छत पे आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ना अभी मौसम थोड़ा ठीक भी हो गया है, पहले से अच्छा मौसम हो चुका है। और हर्षी देखिए आज अपनी चप्पल पहन के बिल्कुल गाड़ी वाड़ी चला रहा है, खुश है वो बहुत ज़्यादा, और उसको ना छत पे आना अच्छा भी लगता है। तो भाई मैं तो देखो, मुझे तो टी शर्ट में देख के लोग सोचेंगे इसको कितनी गर्मी लग रही है, लेकिन क्या करूँ हर्षिल की वजह से मैं आ गई। और अब मैं सोच रही चलो नीचे चलते हैं। तो हर्षी यहाँ पे देखना कार कार बोल रहा था, जब गाड़ियाँ चलती है ना रोड पे तो बोलता है वो कार, आप देखो उसकी लिपसिंग से समझ सकते हैं, वो बोलता है कार। तो छोटी छोटी चीज़ें अभी हर्षिल बोलना सीख रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे हमेशा गाड़ियाँ चलती रहती है और रोड पे, तो उसको देखना भी होता है कि कौन सी गाड़ी जा रही है। और फिर मैंने कहा चलो हर्षिल अब नीचे चलते हैं। तो शायद हर्षिल को आ रही थी नींद, वो थक चुका था, आज दिन में सोया भी नहीं है, तो वही बस। फिर मैंने उसे बोला सबको जय बोल दो, तो उसने जय बोल दिया। और अब ये देखिए हर्षिल के बाल कितने ज़्यादा लंबे हो रहे थे, मैं उसको वही बोल रही थी हर्षी आपके बाल कितने लंबे हो गए हैं ना, तो वो भी अपना बालों को नोटिस कर रहा था। मैंने कहा कितने बड़े पफ जैसे लग रहे हैं। फिर मैंने बाहर सामान निकाला सारा आकर नीचे, और ये देखिए कितना सारा सामान टी शर्ट वी शर्ट सब हर्षिल के है। फिर हर्षिल चला गया अपने पापा के साथ घूमने के लिए बाहर, और आज लाइट पता नहीं क्यों उस टाइम पे चली गई है, तो बाहर बिल्कुल अंधेरा है। मैंने सोचा चलो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अभी हर्षी भी नहीं है। तो मैंने आलू बॉईल किया और आज बनाऊंगी मैं आलू की मस्त सब्जी। यहाँ पे फिर हर्षी आ गया तो उसको पीना था दूध, देखिए कैसे खड़े होकर दूध पी रहा है, तो मैंने उसे लिटा दिया अच्छे से। और ये देखो शैतानी करते करते दूध पीता है, आप सोचोगे कि ये आराम से दूध पीता है, तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने बना ली फटाफट से रोटी, क्योंकि हर्षिल अब सो जाएगा, क्योंकि आजकल दिन में वो नहीं सोता है, स्किप करता है, तो सीधा इवनिंग में जल्दी सो जा रहा है। और ये मम्मी ने घी भेजा, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, मैं आपको वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे फिर बन गया हमारा खाना, रेडी हो चुका है, और अब हम लोग खाते हैं खाना। और आज देखो हर्षिल को भी ऐसी चटपटी सब्जियां पसंद है, उसको देखो खुद से खाना है, देखो कैसे सब्जी लगा के हमारी तरह खाना है, लेकिन इतनी मिर्ची वाला वो नहीं खा सकता। फिर यहाँ पे हस्बैंड भी खा रहे थे खाना, साथ में फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे हर्षिल खेलना स्टार्ट हो गया है वापस से। तो चलिए हर्षिल को सुलाती हूँ मैं भी, और सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। और आपको मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय उत्तराखंड।